अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का सदाबार शुक्र और एहसान। आज जो है सेकंड ईयर वालों का प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ग्रुप का फिजिक्स का बोर्ड पेपर था। अल्लाह ताला का एहसान है कि JJC का नियरली 95% अराउंड टारगेट गैस पेपर लगा। आज की मुख्तसर वीडियो में आप लोगों को सेक्शन बी और सी में न्यूमेरिकल के आंसर की और JJC के पेपर का मैचिंग और फिर आखिरी हिस्से में MCQs की आंसर की। पेपर निस्बतन आसान था, जिसका अच्छा हुआ उसको मुबारकबाद। आखिरी दो अब कंपलसरी पेपर बचे हैं, तो अब मार्क्स गेनिंग पेपर तो नहीं है, लेकिन दो पेपर बाकी हैं। 7 न्यूमेरिकल्स आए सेक्शन बी में। ये मैं मुसलसल बता रहा था अपने जो है सेशन के दरमियान से कि 7 न्यूमेरिकल्स कम से कम आएंगे। और सबसे अच्छी बात आज ये हुई कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल के अलावा सारे के सारे बुक के न्यूमेरिकल। तो अब मैच करें जल्दी जल्दी अपने आंसर्स और थ्योरी का मंजरनामा। फॉस्फोरस के आइसोटोप वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बुक का है, चैप्टर नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स का, पुट एंड गेट का, डी के कांस्टेंट का। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट में भी निकाला था, मैच कर लें। उसके बाद जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के स्टेटमेंट मैंने कहा था, ये भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स में से लग गया। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज चैप्टर 26 मैक्सिमम रिड्यूस था, दो न्यूमेरिकल बचे थे, उसमें से एक को आना ही था और वो आ गया। अच्छा, इसमें अगर किसी ने नैनोमीटर नहीं बनाया तो एक नंबर कटेगा, इसको साइड पे लिख लीजिएगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है एक्सरेज की इंतहाई स्मॉलर होती है, तो उसको स्मॉलर यूनिट्स में लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे किसी ने इसको एक्सपोनेंट -9 या -10 की शक्ल में लिखा है तो एक नंबर कम मिलेगा। और एंड गेट का आने का, लेकिन इसमें ड्रॉ द सर्किट सिंबल भी उसने कहा हुआ है, जो डी जैसा और ट्राइंगल जैसा होता है वो बनाना होगा, वरना एक नंबर इसका है और 3 नंबर जो है उसके ट्रूथ टेबल के हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है तो। ये कर चुके हैं अब तो। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 AC सर्किट्स, उसका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल लास्ट आ गया। ये कंप्यूटर साइंस जनरल साइंस वालों में भी आया था, ये मेरी प्रैक्टिस शीट में इंपॉर्टेंट था। गैल्वानोमीटर का सवाल, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड टू वर्ड वोल्ट मीटर वाला, चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 का बच्चा न्यूमेरिकल पुट एंड गेट वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मेरी प्रैक्टिस शीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बुक में इसके अंदर मिस प्रिंटिंग थी, लेकिन काफी सारी करेक्शन करवा दी थी मैंने, जिन्होंने मेरी वो न्यूमेरिकल वीडियो देखी होगी। इस सवाल में उसने घुमाया है, लेकिन ये मोशनल EMF था। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो उसको नंबर पूरे मिल जाएंगे, और ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट में था मोशनल EMF का सवाल, चैप्टर नंबर 19 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इसमें ये ध्यान रहे कि सेक्शन बी में भी जिन जिन क्वेश्चन में डायग्राम की अगर नहीं बनाई आपने तो एक एक नंबर काट लीजिएगा। सेक्शन बी में भी डायग्राम लाजमी बनानी चाहिए। अगर मोशनल EMF में एक नंबर डायग्राम का है, और व्हाट इज द नेम, नेम हमने अगर लिख दिया मोशनल EMF का तो इस पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। सही है, एक नंबर डायग्राम का मिल जाएगा और 2 नंबर डेरिवेशन के मिल जाएंगे। इस तरह ये 4 मार्क्स में। CP - CP/R बड़ा एक्सपेक्टेड था, इसमें डेरिवेशन करनी थी प्योर। सही है। रेडियो एक्टिव डीके और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 27 की थ्योरी है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड इसमें। लेकिन सुन लें, लॉ लिखना है स्टेटमेंट, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है, यानी ये जो n=n0 वाली इसकी एक्सप्रेशन है। अगर इसको ड्राइव करके आपने लिखा है तो वो ज्यादा हो जाएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। उसके बाद हीट। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, किसी ने अगर इस न्यूमेरिकल को इस वैल्यू के साथ किया है, गौर से अगर देखें इसको बुक में
यहाँ पे जूल पर ग्राम है, बुक खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में, इसलिए मैंने लाइक लिख दिया है। ग्राम है, ग्राम करेंगे अगर तो आंसर आएगा 9600, लेकिन इसमें मिस प्रिंटिंग नहीं है, वो चेक कर रहा है आपके याद करने को। अगर उसने जूल पर किलोग्राम किया, आपके सेंटर में आके करेक्शन इसकी नहीं हुई है चेंज करके, क्योंकि एक्चुअली जो है 128 जूल पर केजी होती है लेड की। अब उसने अगर ग्राम इसको नहीं बनवाया है या इसको 128 नहीं बनवाया है, तो उस सूरत में इसी से आप आंसर लाएंगे ये 9.6। अब जरा ये अपने अपने सेंटर की फिगर कर लीजिएगा, वरना ऐसे में क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को फॉलो किया जाएगा असेसमेंट के दौरान कि नो करेक्शन। और वैल्यू उसने टेम्परेचर की चेंज की है, तो ये न्यूमेरिकल जरा उसने ट्विस्ट किया है इस सेंस में कि यूनिट्स और साथ में टेम्परेचर की वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडीशन, अगर आप मेरे जाके टारगेट गैस पेपर निकालें तो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का चैप्टर नंबर 18 में यानी मैग्नेटिक फील्ड्स के उसमें कंडीशन वाला सवाल दिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का 1 नंबर मिलेगा और 3 नंबर इस बात के नियरली आपको मिल जाएंगे कि मैक्सिमम उस वक्त होगा जब थीटा आपका 0 डिग्री यानी पैरेलल हो फील्ड और वेक्टर प्लेन एरिया। देखें कितने आसान पेपर है निस्बतन, अगर ये देखें बस सेक्शन सी में एक जगह धोखा हुआ है वो देखते हैं अभी। लेजर और टर्म्स, मेटास्टेबल और पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी एक्सपेक्टेड था। लेजर 1 नंबर का आपका, और डिफाइन आपको लग रहा होगा ये इतने 4-4 नंबर मिलेंगे कैसे। देखिए 1 नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने का, और मेटा स्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन में से भी और है, तो 3 नंबर इसका मिलेगा आपको, लेकिन तरीके से डेफिनेशन होगी जब। सही है, वरना ये इस तरह भी हो सकता है 2+2 करके, जिन सवालों में ऐसा लग रहा है ना आपको, तो 2+2 भी हो सकता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन बच्चे याद नहीं करते हैं, अपने पास से लिखते हैं, तो ये इस तरह भी 2+2 करके भी हो सकता है। इसी तरह जो है, जो ये सवाल है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का, इसमें भी 2+2 हो सकता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल साफ सुथरी सही लिखी हो, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपने जो लिखी हो उसके अंदर सिंबल्स बयान किए हो कि लैम्डा का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, तो वो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। वरना ऐसे जो है टू द पॉइंट लिखने पर भी पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है ये सिर्फ वो आपको चेक कर रहा है, वरना ये बिल्कुल बुक में इस जैसा है तो, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें आप लोग कि इसी तरह किया है तो आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे लेंथ वाला, यानी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाला। इसमें उसने कहा कि रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है वो हाफ हो जाए उसकी प्रॉपर लेंथ से, तो प्रूफ करें कि जब वो √3c/2 की रफ्तार से वो रॉड या वो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। तो इसका तरीका सिंपली ये है कि प्रूफ की हेडिंग डालें, और प्रूफ की हेडिंग नहीं डाली कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अलग से इसको करना होगा आपको, यानी गिवन और रिक्वायर्ड या गिवन और प्रूफ। फॉर्मूला यूज किया, इसके अंदर एल नॉट कैंसिल हो गया, जो बचा उसकी स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करके जो आया उसमें से v को एक तरफ और c को एक तरफ अलग कर लें, और स्क्वायर रूट बोथ साइड लें, तो ये देखें सिंपली प्रूव होकर आ गया बच्चों की तरह जो उसने मांगा था। हैंस प्रूव लिख दें एंड में। अब जिसने इसको छोड़ दिया उसने हॉट केक छोड़ दिया, एकदम आसान सा से वो प्रूफ मांग रहा है, यानी न्यूमेरिकल को उसने ITQ जैसी थ्योरी सी बना दी। लेकिन चले जैसे कि उसको शाबाश। अब सेक्शन सी जल्दी से देखें कि सेक्शन सी में क्या धोखा हुआ हमारे साथ, लेकिन वैसा धोखा नहीं, पेपर तो हो गया पूरा माशाल्लाह से। ये वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हिस्सा कि फर्स्ट ईयर और 9th में हम जो पढ़ते हैं अजम्पशन, अगर आपने कम से कम 4 अजम्पशन लिख दिए हैं तो खैर हो जाएगी, वरना मैक्सिमम 6 हैं। ठीक है, इसके 2 नंबर होंगे, 1 नंबर डायग्राम का होगा, तो देखिए इसमें भी डायग्राम लाजमी है जहां जहां है, और प्रेशर की डेरिवेशन 5 मार्क्स की होगी। इस तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि अजम्पशन सही लिखें, आधे आधे नंबर के 2 नंबर का ये, 1 नंबर की डायग्राम 5 नंबर का, तो इसको मैं अपने क्रेडिट में ले रहा हूँ इस 2 नंबर के अलावा। ना ये एक ऐसा सवाल है कि मेमोरी पे किसी ने कर लिया हो तो खैर है। एम्पेयर लॉ, एम्पेयर लॉ जो ये चैप्टर नंबर 18 में से, यानी AC सर्किट्स,
अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट पूछ पूछ के खुद थके नहीं थके मुझे थका दिया कि सर ये जो कंप्यूटर साइंस में आगे आ सकता है नहीं आ सकता है, देखे कितना कुछ आया है। मैं बार बार बोल रहा था कि किसी पेपर का किसी से ताल्लुक नहीं होता, और आगे अब उर्दू और पीएचडी है उसमें भी ये समझ लें कोई ताल्लुक नहीं है कंप्यूटर साइंस वालों से। प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल काइंडली ये सवाल मुझसे मत पूछिएगा, ना कमेंट सेक्शन में ना व्हाट्सएप करके। हमारे इंपॉर्टेंट अपनी जगह कंटिन्यू रहेंगे, इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला की रजा से आएगा। एम्पियर लॉ का 1 नंबर मिलेगा आपको, और डायग्राम का 2 नंबर, और टोरॉइड या सोलेनॉइड में से कुछ आपने किया तो ये 5 नंबर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टर्मिनोलॉजीज मांग ली उसने, तो अब इसमें देखिए कुछ इसका रिजल्ट विजल्ट नहीं लिखना है, 1 नंबर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिलेगा आपको नंबर। सही है। वर्क फंक्शन की सही से डेफिनेशन, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल की, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ये वो सवाल है जिसमें बचत हो रही है क्योंकि डायग्राम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 नंबर की आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की डेरिवेशन मिलेगी। उसके बाद कार्नोट इंजन बिल्कुल लगा हुआ है ये सवाल, 1 मार्क्स। कार्नोट इंजन प्रोसेस एंड ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर, इसमें पीवी डायग्राम नहीं बनानी थी, अगर बना दी किसी ने वो ज्यादा है। तो 1 नंबर इसका मिला, 2 नंबर डायग्राम के मिले, और एफिशिएंसी के 2 नंबर मिले। कितने हो गए भाई? 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 3 नंबर कार्नोट साइकिल का हुआ, इसके प्रोसेसेस जो होते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ, 2 पोस्टुलेट 2 नंबर के, और 2 रिजल्ट 6 नंबर के। एक्सप्लेन पूरा, इसमें भी कोई डायग्राम नहीं बनेगी, लेकिन इसके साथ जो हमारे साथ हुआ है वो ये हुआ है, रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन उसने चैप्टर नंबर 27 में से दे दिया है, और ये अच्छी बात नहीं है। चैप्टर 27 में लेजर था और एक्सरेज था, बाकी रिड्यूस था, उसने मास स्पेक्ट्रोग्राफ दे दिया, और ये गलत बात है, लेकिन अब इस पे बहस नहीं करेंगे। ऊपर के 4 हो गए, सिर्फ इस एक थोड़े से चेंज के साथ, तो ये 95% अराउंड जेजेसी का। जिसका पेपर अच्छा है उसको शाबाश, मुबारकबाद। अब एमसीक्यू जल्दी से देखें, और छुट्टी कि आगे पीएचडी में गैप कम है और उर्दू काफी लोगों को याद नहीं होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी और छुट्टी। इफ द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज डबल्ड, चार्ज अगर डबल हो जाए यानी क्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? एफ इज